चलिए शुरू किया जाए बालक। आज हम लोग पिछले क्लास से संबंधित क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हुआ था किसी चालक को आवेशित करने में संपादित कार्य, तो उसी का हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, यदि किसी चालक को 200 वोल्ट की बैटरी से 200 वोल्ट, यदि किसी चालक को 200 वोल्ट की बैटरी से, यदि किसी चालक को 200 वोल्ट के बैटरी से आवेशित किया जाता है, यदि किसी चालक को 200 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है, एवं चालक का धारिता 40 माइक्रोफैराड है, एवं चालक का धारिता 40 माइक्रोफैराड है, चालक का धारिता 40 माइक्रोफैराड है, तो इस स्थिति में चालक का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो इस स्थिति में चालक का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। हो गया बालक? चलिए समझिए। मानिए हमारे पास कोई चालक है और इसका धारिता है 40 माइक्रोफैराड और इसको आवेशित किया जा रहा है कितना वोल्ट से? 200 वोल्ट से आवेशित कर रहे हैं। इसमें हम लोग आवेश डाल रहे हैं, ऐसे आवेशित कर रहे हैं। तो बताइए इसका स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? तो जितना आवेशित करने में काम होगा वही क्या होता है? ऊर्जा होता है। तो अगर बात करें गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर वोल्ट है जी, देख सकते हैं मात्रक वोल्ट है। तो वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का। और माइक्रोफैराड है तो धारिता का होता है। तो यहाँ पर माइक्रो हटा दीजिए, तो 40 माइक्रो कैसे हटेगा? 10 के पावर -6 फैराड हो गया। और यहाँ पर भी दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि बताइए इसमें स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। तो पहले तो फॉर्मूला होना चाहिए ऊर्जा का। तो ऊर्जा का फॉर्मूला है Q²/2C, हाफ CV² और हाफ QV। अब देखना ये है कि सर इसका ऊर्जा निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? तो E जितना राशि देख रहे हैं उसमें से कोई 2 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C और V दिया है। तो C और V से संबंधित कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? ये बीच वाला Q तो है नहीं, ऐसे Q ही को CV कहा जाता है, तो आप इसी का यूज कर लेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर कितना है बालक? हाफ CV²। तो ये हाफ हो गया। C का वैल्यू यहाँ से ले लीजिए, 40 माइक्रो है तो 10 के पावर -6 और V² बालक मतलब 200 × 200। तो यहाँ पर आप कैंसिल करा सकते हैं इसको, 20 दूना 40 दो बार में। तो U = हो गया कितना? 20 हो गया। अभी कितना है बगल वाला? देखिए 2 और 2 कितना हो गया? 4। सब जीरो को एक साथ लिखिए, तो 10 के पावर -6, 2 और 2 यहाँ 4 है, ठीक है, +4 एगो यहाँ भी दिख रहा है हमको। देखिए 2 और 2 4 हो गया। तो U बराबर ये कितना होगा? 4 दूनी 8 गुने 10 के पावर 6 में से 4 माइनस कीजिए, -2 एगो जीरो यहाँ दिख रहा है, तो -1 हो जाएगा। इसको 8/10 लिख सकते हैं, तो ये 0.8 जूल हो जाएगा बालक। देखिए तो फिर से 10 वाला कैलकुलेशन डायरेक्ट हुआ है, थोड़ा सा याद रखिए। ये 20 दूनी 40 हो गया, 20 लिख दिए, 2 में 2 से गुना हुआ 4, 10 के पावर -6, 2 0 2 0 4, 6 में से 4 जाएगा -2 और -2 में से वो कटा दीजिएगा तो कितना
-1, एक कट जाएगा तो एक बचेगा, ये जब नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसका पावर प्लस होता है, अब भाग दीजिए तो कितना 0.8। मतलब कि जब आवेशित करेंगे तो उसके पास कितना ऊर्जा हो जाएगा 0.8 जूल ऊर्जा होगा। बना दीजिए। तो ये किसी चालक को आवेशित करने के लिए संपादित कार्य का व्यंजक है। एक और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। हो गया बालक। अगला क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, यदि किसी चालक की धारिता यदि किसी चालक की धारिता 24 माइक्रोफैराड है, यदि किसी चालक की धारिता 24 माइक्रोफैराड है तथा इसे 500 वोल्ट के बैटरी से आवेशित किया जाता है तथा इसे 500 वोल्ट के बैटरी से आवेशित किया जाता है 500 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। अतः चालक को आवेशित करने में संपादित कार्य का व्यंजक ज्ञात करें। चालक को आवेशित करने में संपादित कार्य का व्यंजक ज्ञात करें। हो गया। देखिए माइक्रोफैराड है तो ये धारिता हो गया, अब माइक्रो हटा देंगे 24 10⁻⁻⁶ से, ये वोल्ट हो गया। कितना वोल्ट से आप आवेशित कर रहे हैं 500 वोल्ट। तो बताइए कह रहा है कि चालक को आवेशित करने में कितना काम करना पड़ेगा। डायग्राम के माध्यम से समझा जाए। मान लीजिए मेरे पास चालक है और इसका धारिता है 24 माइक्रोफैराड। तो अगर आप इसको आवेशित कर रहे हैं तो आवेशित करने में कितना काम कीजिएगा यही निकालना है। तो ध्यान देंगे हम लोग चालक को आवेशित करने में संपादित कार्य का सूत्र निकाले हैं। तो ध्यान देंगे चालक को आवेशित करने में संपादित सूत्र कितना है, तो बहुत सारा है। ठीक है, W बराबर Q²/2C है, हाफ CV² है और हाफ QV है। सब एक ही है बालक, यहाँ बराबर नहीं होगा, इक्वल। सारा एक ही फॉर्मूला, एक ही से सारा निकाला गया है। तो अभी कौन सा यूज करेंगे, हाफ CV², ये हो जाएगा हाफ CV²। हल कर लीजिए, हाफ हो गया, C का वैल्यू 24 10⁻⁻⁶ और V² है तो 500 × 500। अब देखिए यहाँ पर 12 दूनी 24, 12 बार में
12। अब देखिए 5 में 5 से गुना कीजिए 25 हो जाएगा, और जितना 10 वाला है उसको एक साथ, -6 है, और ये कितना 2 और 2 4 प्लस में, तो आप 25 में 12 से गुना कीजिए 300 आएगा। 25 में 12 से गुना कर लीजिए 300, और यहाँ पर -6 में से 4 घटा दीजिए, कितना 10 के पावर -2, -2 0 से कैंसिल हो जाएगा, और वर्क डन कितना आ गया 3 जूल। इसका मतलब कि 500 वोल्ट के बैटरी से अगर इसको चार्ज करेंगे तो हम कितना काम कर देंगे 3 जूल का। ओके बालक, चलिए आगे हेडिंग दिया जाए। अब आगे पढ़ना है बालक। अब क्या पढ़ना है थोड़ा समझ लीजिए, बता दे इसको। देखिए बालक, आज हम लोग एक व्यंजक निकालेंगे, आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक। लॉन्ग क्वेश्चन है, समझिए थोड़ा। मानिए कि दो चालक है आपके पास, इसमें भी कुछ आवेश होगा, इसमें भी कुछ आवेश होगा। इसका धारिता C1 है, विभव V1, और बगल में तू वजह से जवाब जल्दी आओ, जात से मतलब मिलिए हमरा से। ध्यान देंगे, दो चालक है, एक का धारिता C1, एक का धारिता C2, इसका विभव V1, इसका विभव V2। अभी दोनों अलग अलग हैं। अगले स्थिति में ये दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है, ये दोनों चालक को एक साथ जोड़ दिया गया। तो ध्यान देंगे, धारिता वही रहेगा C1 C2, लेकिन विभव जो था V1 बराबर V और V2 बराबर V, दोनों का धारिता बराबर हो जाएगा, दोनों का विभव बराबर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जिसके पास आवेश ज्यादा होगा कम वाले को देगा। कब तक देगा? जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। तो जब दोनों पर आवेश बराबर हो जाएगा, मतलब वोल्टेज क्या है दोनों का सेम है, दोनों पर विभव का मान क्या हो जाएगा समान। अब इस स्थिति में ऊर्जा का हानि कैसे होता है थोड़ा समझिए। हमने बोला कि मान लिए इसके पास 100 जूल का या 100 वोल्ट का पोटेंशियल है, और इसके पास 60 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो अगर जोड़ दिए तो कितना कितना होना चाहिए? अगर 100 है 60 है तो दोनों के पास कितना कितना होना चाहिए? तो आप बोलिए सर दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा उतना ही होगा। तो 160/280, तो आपके हिसाब से 80 वोल्ट इसका भी होना चाहिए, 80 वोल्ट इसका भी होना चाहिए। अगर ऊर्जा में बात करें, क्योंकि हमको ऊर्जा हानि निकालना है, तो याद रखेंगे विभव क्या है? कार्य है, और कार्य क्या होता है? ऊर्जा। तो अगर ऊर्जा के पद में भी लिखा जाएगा तो आप जूल लिखेंगे वोल्ट हटा के, तो आपके हिसाब से ये 80-80 वोल्ट होना चाहिए बराबर होने के लिए। लेकिन ये 80-80 वोल्ट नहीं होगा बालक, ये होगा कितना? तो 70 वोल्ट रहेगा बराबर, लेकिन रहेगा कितना? 70 वोल्ट 70 वोल्ट। देखिए ये भी V1 V2 दोनों क्या है आपस में बराबर।
अब कहिएगा सर ऐसे कैसे हो गया, दोनों जोड़ने पे 180 आ रहा है, यहाँ पर अगर अलग अलग निकालेंगे तो 80 आना चाहिए क्योंकि 80 160 होगा। तो 70 70 कैसे हो गया, तो याद रखेंगे जिस चालक तार से जुड़े हैं यही चालक तार ऊर्जा में हानि कर देता है, मतलब कुछ ऊर्जा ये खुद अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करके ये गर्म हो जाता है। अगर आपसे पूछेंगे कि अगर यहाँ 20 वोल्ट एनर्जी का लॉस हुआ है तो वो एनर्जी कौन रखा है, तो तार रखा है, सुचालक तार जिससे आप जुड़े हैं, और किस रूप में रखा है, तो उष्मा ऊर्जा के रूप में रखा है। ठीक है, उष्मा ऊर्जा के रूप में, क्योंकि उसी से होकर आवेश का स्थानांतरण हुआ है। तो याद रखेंगे कि जिससे होकर आवेश का स्थानांतरण होगा वो भी ऊर्जा का कुछ भाग अपने पास रख लेता है। तो यही निकालना है कि शरीर कितना एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, ये कितना एनर्जी लेगा यही हम लोग निकालने वाले हैं। कोई दिक्कत, हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे आवेश के पुनर्वितरण में, आवेश के पुनर्वितरण में, आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का, आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक, आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक, इसको लिखना होगा तो एक्सप्रेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, expression of loss of energy during distribution of electric charges, during distribution of electric charges होने वाले। तो आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक, तो इसमें दो डायग्राम बनाएंगे कि जब आवेश, जब चालक अलग अलग था तब ऊर्जा बताइए। अच्छा ये बताइए हानि कब होता है, तो हानि का मतलब हो गया कि कोई चीज पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, तभी तो हानि निकालते हैं। हानि का मतलब ये है कि पहले हमारे पास किसी भौतिक राशि का मात्रा ज्यादा था और बाद में कम हो गया, तब हानि निकालते हैं। इसका मतलब कि सर आप कह रहे हैं ऊर्जा में हानि, इसका मतलब ये है कि जो हम लोग चालक लिए थे, ये चालक लेंगे तो जब दोनों अलग अलग था तो उनका ऊर्जा ज्यादा था, लेकिन जब दोनों को कंबाइंड कर दिए तो ऊर्जा क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब कितना कम हुआ यही हानि हम लोग को निकालना है। इसमें डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम देखा जाए, दो चालक लेंगे और ये एक दूसरे से अनंत दूरी पर, फिर डायग्राम बनाइए क्योंकि डायग्राम के बाद ही लैंग्वेज हम लोग को लिखना है। इसका C1 और विभव V1, एक दूसरा चालक भी है, इसका धारिता C2 और विभव V2 होगा। तो याद रखेंगे ये फिगर फर्स्ट है, डायग्राम फर्स्ट है, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनंत दूरी पर या अधिक दूरी पर स्थित है। अब अगले डायग्राम में क्या करेंगे, ये दोनों को कनेक्ट कर देंगे, ये दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए विथ कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर सुचालक तार से ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अब जैसे ही दोनों को आप कनेक्ट कर दिए तो इसका विभव समान हो जाएगा। धारिता में परिवर्तन होगा नहीं, धारिता C1 रह गया,
इसमें भी कुछ आवेश है। यहाँ धारिता C2, विभव V1, विभव V2, तो ये V1 भी V है और V2 भी V। कारण क्या है बालक? तो कारण ये है कि दोनों का विभवांतर एक समान हो जाए, दोनों का विभव एक समान हो जाएगा। क्यों? आवेश का वितरण एक समान है। अब ऊर्जा का हानि कहाँ होगा? तो ऊर्जा का हानि इस सुचालक तार में होगा। यहां लिख लेंगे कि ये क्या है? सुचालक तार, कंडक्टिंग वायर है। और याद रखिए इसका और बगल वाले का दोनों का विभव V1 बराबर V2 बराबर कितना हो गया है? V। यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि जब आवेश का मात्रा बराबर होगा तब विभव भी क्या हो जाएगा? बराबर। और इसको कौन सा डायग्राम? तो ये फिगर 2 हो जाएगा। अब दोनों के बारे में लिखना होगा। हो गया वाला? लिखा जा लैंग्वेज डायग्राम समझ में आ रहा है? पहले दोनों अलग अलग था और अगले केस में क्या किए? दोनों को कनेक्ट कर दिए। किससे? एक सुचालक तार से कनेक्ट किए। तो लिखेंगे माना कि C1 तथा C2 धारिता के, माना कि C1 तथा C2 धारिता के दो चालक, माना कि C1 तथा C2 धारिता के दो चालक V1 तथा V2 विभव तक, दो चालक V1 तथा V2 विभव तक, V1 तथा V2 विभव तक आवेशित किया गया है। V1 तथा V2 विभव तक आवेशित किया गया है। V1 तथा V2 विभव तक आवेशित किया गया है। प्रारंभ में दोनों चालक एक दूसरे से, प्रारंभ में दोनों चालक एक दूसरे से अनंत दूरी, एक दूसरे से अनंत दूरी या बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से अनंत दूरी या बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। अतः इनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव, नहीं पड़ता है। अतः इनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हो गया बालक? तो याद रखेंगे कि ये दोनों कहाँ है? तो बहुत अधिक दूरी पर है। तो जब दोनों अधिक दूरी पर रहेगा तो एक दूसरे को प्रभावित करेगा? नहीं करेगा। कब करेगा? जब हम चालक तार से जोड़ देंगे तब क्या करेगा? प्रभावित कर देगा। तो अभी जो आप लिखे इसके बारे में लिखे हैं, इसमें यही बताया गया कि दो चालक है, इसको V1 विभव तक आवेशित किए हैं, इसको V2 विभव तक आवेशित किए हैं, और ये कितना दूरी पर है? अनंत या बहुत अधिक दूरी पर है। अब लेंगे सेकंड वाला डायग्राम के बारे में। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। जब दोनों चालकों को एक सुचालक तार से, जब दोनों चालकों को एक सुचालक तार से जोड़ दिया जाए तो, एक
सुचालक तार से जोड़ दिया जाए तो एक सुचालक तार से जोड़ दिया जाए तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगता है। आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगता है और यह तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों चालक पर विभव का मान समान न हो जाए। दोनों चालक पर विभव का मान समान न हो जाए। अब बताइए कि आवेश का लेन देन कब तक चलेगा इनके बीच? जब तक कि दोनों का आवेश बराबर नहीं हो जाए। आवेश बराबर हो गया तब विभव का मान भी क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, तो पहले भी पढ़े हम लोग ऊर्जा में, ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों पर बराबर ना हो जाए। चलिए अब इसके बारे में भी लिख लिए बालक। अब हमको सबसे पहले आवेश संरक्षण का नियम लेके चलना है। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, या ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि प्रारंभिक आवेश बराबर अंतिम आवेश, प्रारंभिक ऊर्जा बराबर अंतिम ऊर्जा। पैराग्राफ चेंज करें, लिखेंगे आवेश संरक्षण के सिद्धांत से और डैश दे देंगे। तो बताइए आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ये प्रारंभिक जो आवेश है, प्रारंभिक आवेश किसके बराबर होगा? अंतिम आवेश। यही है ना बालक, आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही है। तो बताइए इसमें प्रारंभिक डायग्राम कौन है, अंतिम कौन है? प्रारंभिक ये दोनों है और अंतिम ये दोनों है। तो ये इसका आवेश Q1, इसका Q2 और ये क्या होगा Q1 प्लस Q2, दोनों जुड़ गया है। तो अगर हम बात करें इधर Q1 प्लस Q2, इधर भी कितना होगा Q1 प्लस Q2, तब ना जोड़िएगा। तब बताइए पहले वाले को C1 V1 लिखे, Q बराबर CV होता है ना बालक। अब इसको क्या लिखेंगे C2 V2, इधर आइए C1 V1 का वैल्यू C2 V2 का वैल्यू V। अब देख सकते हैं विभव बराबर हो गया है, दिख रहा है ना यहाँ पे, यही हम लोग लिए हैं। अब यहाँ पे C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर, इसमें से V कॉमन ले लीजिए तो C1 प्लस C2। अगर V निकालिएगा V तो ये होगा C1 V1 प्लस C2 V2 अब बटा में C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 1। अब सवाल ये है कि सर क्या निकाले हम लोग? तो हम लोग उभयनिष्ठ विभव निकाले हैं। उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों का बराबर हो जाएगा। तो बराबर कितना होगा इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। याद रखेंगे इसको उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। आप यहां से यहां तक लिखिए। यहां से समीकरण 1 तक कंप्लीट।
हो गया बालक, लिखेंगे थोड़ा सा। लिखा जाए समीकरण 1 के नीचे लिखेंगे समीकरण एक आवेश के पुनर्वितरण के क्रम में, समीकरण 1 आवेश के पुनर्वितरण के क्रम में, आवेश के पुनर्वितरण के क्रम में, पुनर्वितरण के क्रम में उभयनिष्ठ, पुनर्वितरण के क्रम में उभयनिष्ठ विभव का आवश्यक व्यंजक है। आवेश के पुनर्वितरण के क्रम में उभयनिष्ठ विभव का आवश्यक व्यंजक है, उभयनिष्ठ विभव का आवश्यक व्यंजक है। हो गया बालक, अभी हानि नहीं निकला है, ठीक है, एक खाली उभयनिष्ठ विभव निकला है, हानि अगले क्लास में निकाला जाएगा। बस यहीं पे रोकेंगे, बाकी अगले क्लास में।